पुवाया की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी और आपकी शाहजहाँपुर की पुवाया विधानसभा में है। हमारे साथ राजवीर जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का। और आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कि 2027 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाएगी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके मिट्टी न्यूज़ चैनल का इस पुवाया की धरती पे, वह हमारा ज़िला शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी है, उसके अंतर्गत आती है पुवाया विधानसभा। तो पुवाया विधानसभा की सरजमीं पे आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आप आए हैं मेरे पास, आपने हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी। सर, 2027 का चुनाव करीब है। आपकी चुनावी तैयारी तेजी से चल रही है, जगह जगह वोटिंग भी है, ऑटो में आपके बैनर भी लगे हुए हैं। कैसी तैयारी है और क्या समीकरण है आपका पुवाया के अंदर? देखिए, हम पहले भी चुनाव लड़े 2012 में, उसके बाद लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भी गरीब की समस्या होती है उसको उठाते हैं। लेकिन समय समय पे 17 में चुनाव आया, 22 में चुनाव आया, तो चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, परिस्थितियाँ नहीं बनी। तो लेकिन हमने जनता की सेवा को छोड़ा नहीं, हम जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं। इस समय आप जानते हैं कि इस सरकार के अंदर काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारी समस्या ही समस्या है। चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो सबसे बड़ा किसानों के लिए डीजल की समस्या हो। और हकीकत ये है कि जब से ये सरकार आई है, जनता त्राह त्राह कर रही है। दिन भर आदमी अपने खेत में काम करता है और शाम को उसको बच्चों में बैठ करके बच्चों के लिए समय निकालना होता है। लेकिन इस सरकार ने ये जो जानवर हैं, जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जो उस किसानों की फसल नष्ट करते हैं, तो इससे इतना परेशान है किसान कि वो दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करने के बाद बच्चों को समय ना दे करके रात को वो खेत पर जा करके पूरी रात गुजारता है। कई बार तो साड़ हमला कर देते हैं तो किसानों की जान भी चली जाती है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो हमारे पुवाया में राजू चौक पे बताइए, नगर के अंदर एक साड़ ने एक रास्ते चलते हुए व्यक्ति को उठा के पटक दिया, जिसकी जान चली गई। बड़ा ही दुखदाई घटना हुई, हादसा हुआ। और गौशाला के लिए मेरी विधानसभा के अंदर बहुत ज़मीन है, लेकिन उसके ऊपर जो गौशाला बने हुए हैं और जितना पैसा सरकार वहाँ से भेजती है तो उसका बंदरबाट हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सरकार जो पैसा सरकार से आता है कम आता है तो वो बढ़ाकर भी लाया जा सकता है, लेकिन वो पैसा गौशाला में लग जाए, गौशाला गाय के लिए चारा खरीद लिया जाए, भूसा खरीद लिया जाए, और जो जितना जानवर साड़ घूम रहे हैं खेतों में, इन साड़ों को पकड़ करके उस गौशाला में कर दिया जाए तो साड़ भी सुरक्षित हो जाएगा, हमारी गाय माता भी सुरक्षित हो जाएगी। आज हमारे विधानसभा के अंदर गाय माता ही सुरक्षित नहीं है, वो बाहर छुट्टा घूम रही है, भूख के मारे वो खेतों पे जाती है, वहाँ पे तार लगे हुए हैं तो तार से उस जख्मी हो जाती है। कई गाय हमारे यहाँ इसी घटना का होकर के मर चुकी हैं, कोई दवाई करने वाला नहीं है। तो ये सरकार की लापरवाही है, जिससे हमारी गौ माता का भी अपमान है। गाय भी गौशाला में नहीं रुक पा रही, उसको चारा भी नहीं मिल पा रहा, और जो हमारा किसान है वो भी दुखी है, तो वो रात रात सोता नहीं है। दूसरी चीज़, खाद नाम की यहाँ चीज़ नहीं है, और हमारे यहाँ विकास नाम पे बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पे इस तरीके से कानून व्यवस्था है कि बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ों का शासन था, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारा यहाँ कुटार ब्लॉक पड़ता है पुवाया विधानसभा में, तो वहाँ पे गांव पड़ता हरनाई, तो वहाँ पे बहुत हमारे गरीब भाई रहते हैं, मज़दूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं। तो वहाँ पे एक किसान के बच्चे पे जो शर्मा था, जात से वो बढ़ई था, ओबीसी में आते हैं,
तो उस पर एक रेप का 9 महीने की बच्ची के रेप का आरोप लगाया गया। ये जांच का विषय है कि सच क्या है, उसमें झूठ क्या है। लेकिन आरोप लगने के बाद गांव वाले इतने बेचारे सज्जन आदमी हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने पुलिस को उस व्यक्ति, गुड्डू नाम के व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया शाम को 6 बजे कि ये आप लीजिए, आप जांच करिए, अगर ये दोषी हो तो इसे सज़ा मिले। पुलिस ने उसको 11 बजे मैलानी के जंगल में ले जा करके मुठभेड़ दिखाई और उसके दोनों पैरों में फैर मार दिया, उसको विकलांग कर दिया और उसको जेल भेज दिया। जब ये फर्जी मुठभेड़ लगा गांव वालों को कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, तो गांव वालों ने जा कर के चौकी का घेराव किया, क्योंकि गांव के पास में ही चांदपुर में चौकी है। तो पुलिस ने इतना जुल्म ढाया उन गांव वालों के ऊपर कि अरे अगर वो गांव वाले उग्र होकर के आ गए हैं तो आप उनको समझाने का काम करें। उनको समझा बुझा करके भी गांव वापस किया जा सकता था, उनकी बात को सुना जा सकता था, उनको भरोसा दिया जा सकता था कि हम जांच करेंगे, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा ना करते हुए अंग्रेज, मुग़ल सरकारों वाला और अंग्रेज शासन जैसे करता था, अंग्रेज़ों वाले शासन वाला, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और महिलाओं के ऊपर भी महिला कांस्टेबल बुलाना उचित नहीं समझा। जो लाठीचार्ज किया गया पुरुष द्वारा महिलाओं पे किया गया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला पुलिस ना हो और महिलाओं पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं और महिला पुलिस वहाँ है नहीं। ये पुवाया में हो रहा है। उसके बाद जब सारे चोटिल हो गए तो विधायक जी वहाँ पे पहुँचते हैं, जो हमारे यहाँ भाजपा के विधायक हैं। विधायक जी स्वतः उसको बताते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है, ये गलत हुआ गांव वालों के साथ। विधायक जी ये सब लीपापोती करके गांव से चले आते हैं, किसी भी गांव वाले की 2 पैसे की सहायता नहीं करते। फिर हम भी तुरंत पहुंच जाते हैं, हम उस बात को उठाते हैं। उस बात को उठा करके हमारे ज़िले से भी डेलीगेशन आया, जिसमें हमारे जेस प्रसाद भी आए, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय तनवीर खां साहब भी आए ज़िले से, समाजवादी सिपाही वहाँ पे सब पहुँचे गांव का दुख दर्द जानने। और फिर मैं जा कर के बरेली एडीजी से भी मिला। एडीजी से मिल के पूरी प्रकरण के बारे में मैंने बताया और जेस प्रसाद जी का लेटर उनको सौंपा कि इस पे जांच करके दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। उसके बाद में विधायक जी फिर प्रेस वार्ता करते हैं कि हमारे मंत्री जी अब कार्रवाई करवा देंगे खन्ना जी, इस पे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नथिंग, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गरीबों की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे पूर्व MLC कुंवर जेस प्रसाद जी राज्यपाल महोदया से भी मिलते हैं, उनको भी सारी बात से अवगत कराते हैं। उसके बाद भी अभी तक जांच के नाम पे किसी भी पुलिसकर्मी पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब जो पुलिस चाहती है, जो यहाँ का शासन प्रशासन जो मर्जी करे, किसी नेता की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो विपक्ष का हो। जनता त्राह त्राह कर रही है और बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार है ही नहीं। तो ये इसलिए जनता जो है वो तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रही है। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था है जनता की। वो बिल्कुल बहुत बड़ा विश्वास उनका है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 27 में आएगी तो हम लोगों को इस समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसलिए बहुत बड़ा एक जनता का भरोसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे है। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जनता भरोसा करती है तो हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भरोसा होने के कारण हम लोगों से भी जनता बहुत प्यार करती है। हम भी उनकी समस्या बहुत ही उठा करके अधिकारियों के पास रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, और लेकिन कोई समस्या का हल अधिकारी बात मानने को तैयार नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं, और जनता त्राह त्राह कर रही है। और विकास के नाम पे हमारे अभी जब बीच में जुआ खाली होते हैं तो वो जो वॉलीबॉल और क्रिकेट जो भी खेलते हैं वो खेतों में खेलते हैं, जगह जगह गर्मी में रिस्क लेकर के। हाँ, फील्ड नहीं है, स्टेडियम नहीं है। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है पुवाया विधानसभा में। हमने कहा है नौजवानों से कि अगर हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की आएगी तो हम स्टेडियम बनवाएंगे। तो नौजवान आकर्षित होकर के हमारे साथ लगा हुआ है। किसानों को हमने भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार में खाद की कमी नहीं रहेगी। किसानों को और जो महिलाएं हैं उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 40,000 रुपये के लिए कहा है। तो उससे भी महिलाओं को आशा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो आज तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो हमारी पहले सरकार थी और उस सरकारों ने जो कुछ भी किया 14 से पहले जो हमारी सरकार थी,
जो हमारे सपा सरकार ने काम किए हैं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, उन्हीं योजनाओं का इन्होंने नाम बदला है, आधी बंद कर दी हैं। और किसी प्रकार का किसी को कोई लैपटॉप नहीं, किसी को कोई विधवा पेंशन भी किसी को नहीं मिल रही, परेशान है, बिल्कुल नामात्र कुछ लोगों को ही मिलती है। तो इसलिए कोई भी योजना जो है वो सब जीरो है। तो यहाँ इसलिए जनता परेशान है। हम लोगों की कई योजनाएं हैं, जैसे गन्ना का भुगतान है। यहाँ का किसान इतना दुखी है कि साल साल भर उसको गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। हमारी पोया विधानसभा में मकसूदा पर मिल लगती है और एक मिल जहाँ पे सरकारी लगती है, उसमें इधर थोड़ा गन्ना आता है, बाकी सारा बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड में गन्ना जाता है, कुछ गोला भी जाता है। तो ये साल भर पेमेंट नहीं करते किसानों का। किसान गन्ना बेच देता है और एक साल उसको पेमेंट नहीं मिलता, 10 महीने नहीं मिलता। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक किसान फंड बनाएंगे इसका, और किसानों को 24 घंटे के अंदर हम भुगतान करेंगे। 24 घंटे के अंदर हम किसानों का भुगतान करेंगे और उसके बाद उस फंड में पैसा वहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो उस तरीके से किसानों को खुशहाली मिलेगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है सूबे में जी, और आपकी शाहजहाँपुर की 6 विधानसभा सीटों पे भाजपा है, फिर आप कैसे टक्कर देंगे अपने विधायक को? देखिए, हमारा अभी जो है, जब लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, तो जनता ने 5 विधानसभा में तो हमको वैसे ही जीत दे दी। अब एक विधानसभा बची, तो यहाँ पे हम इसलिए टक्कर देंगे कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता दुखी है। जनता की हम समस्या का हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। जो हमसे संभव होता है वो मैं जनता की मदद करता हूँ। तो जनता के बीच में जब हम रहते हैं तो जनता हमारे साथ तेज़ी से जुड़ रही है। दूसरी चीज़, ये मिनी पंजाब से जाना जाता है, तो ये सिख बहुल क्षेत्र भी है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र भी है और इसलिए हम बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव लड़के भाजपा के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिएगा, जातीय आंकड़ा आपके यहाँ कितना है? हमारे यहाँ जातीय आंकड़ा जो सिख मतदाता है वो लगभग 40,000 है और जो हमारे ब्राह्मण समाज है वो 55,000 से प्लस है और जो हमारा पासी समाज है वो भी सिखों के बराबर ही है, 40,000 ही। और भाजपा से क्योंकि अभी तक पासी समाज से ही लड़ता है, तो जब बराबर का हमारी संख्या है तो हम बराबर की टक्कर देंगे। बाकी पासी समाज भी अब बहुत ज़्यादा भाजपा से रुष्ट है क्योंकि विधायक ने अपने समाज का भी कोई काम किया नहीं, तो वो समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। बाकी हमारे यहाँ जो धोबी समाज है वो भी हमारे यहाँ 17,000 है, जाटो समाज भी 18 से 20,000 है, ठाकुर समाज भी हमारे यहाँ 9,000 है, जो हमारे यहाँ अपना कोरी समाज है वो भी 8 से 9,000 है, हमारे यहाँ जो कुर्मी समाज है वो भी 13 से 14,000 है, हमारे यहाँ जो लोधी और किसान है वो भी यहाँ पे 17-18,000 है। तो इस तरीके से सब सर्व समाज इसमें रहता, प्रजापति भी रहते हैं थोड़े, और इस तरीके से जो है सारे समाजों को हम लेकर के चल रहे हैं। हम हर समाज के अंदर जा रहे हैं और हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है। क्यों? हम ऐसे धर्म से आते हैं कि हम लोग लंगर लगाने वाली कौम है। सिख लंगर लगाता है तो लंगर में एक ही पंगत में खाना खिलाता है। हमारे यहाँ ऊंच नीच भेदभाव हमारे सिख समाज में नहीं है। ये आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि हमारे यहाँ कोई भी, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, आप किसी भी हमारी बिरादरी में चले जाइए, तो जहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं, और चाहे हम अनुसूचित जात के हैं, हमारे बहुत से सिख हैं, वो अपर कास्ट के भी हैं, हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं। अगर हमारे साथ दूसरे समाज का आदमी भी आता है, मुस्लिम समाज का, यहाँ मुस्लिम मतदाता भी 30,000 है, यहाँ पे यादव समाज का मतदाता भी जो है वो भी यहाँ पे 14-15,000 है। तो इसलिए हमारी जीत बम्पर वोटों से, मेरे पास इस समय लगभग 1.5 लाख वोट मैं ले करके चल रहा हूँ। कितना का जीत का मार्जिन रहेगा? फिर जीत का मार्जिन आप मानिए कि अगर अब अभी चुनाव हो जाए, जो आज की स्थिति हमारी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम कम से कम 40,000 वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आज समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है जी, 24 में तो पीडीए का फायदा हुआ, 5 से 37 हुए हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जी। पर क्या 27 में वही पीडीए कमाल कर पाएगा? जी, क्योंकि भाजपा तो पीडीए को और कुछ बता देती है।
कहते हैं पीडीए केवल एक दिखावा है, जब सरकार में थी तब पीडीए कहाँ था। देखिए, जो जनता जो है बहुत ही आशा भरी नज़रों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में 2027 में देख रही है, उसका एक ही कारण है पीडीए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को लेकर के वो चले हैं, जो और पीडीए के तहत जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रुझान बना है, वो रुझान ही तो बता रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 27 में बनने वाले हैं। तो पीडीए जो है उसको हम लोग ज़मीन तक लेके जा रहे हैं। पीडीए की हम लोग मीटिंगें भी कर रहे हैं। हमारी एक 8 लोगों की 8 सिखों की हमारी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टीम भी बनाई है, जिसमें हमारे तेजेंद्र विर्क साहब हैं और सुरेंद्र फलौदिया जी हैं, देवेंद्र खालसा जी हैं, जगदेव सिंह पीलीभीत से जग्गा जी हैं और परविंदर सिंह जी हैं, गुरप्रीत जौहर जी हैं, मैं खुद शाहजहांपुर से उस टीम में हूँ। तो ये सारी पूरी टीम जो है, इकबाल सिंह चीमा है बरेली से, जौनपुर से भी हैं, ये पूरी टीम हमारी जो है जो पीडीए की इन्होंने मीटिंगें करी हैं। जो सिखों के 36 विधानसभा बहुल क्षेत्र, वहाँ पे पीडीए मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और जो पार्टी की तरफ से पीडीए किया जा रहा है, उन मीटिंगों को भी हम लोग करवा रहे हैं। तो पीडीए से क्या है कि एक एकता, सद्भावना, ये इसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और एक मंच पे आ रहे हैं और भाईचारे को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भाईचारे को जो बढ़ावा मिला है पीडीए से, इसी के से हमारी जीत होगी और हमारी 27 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम पोया से अगर हमारे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भरोसा जताएंगे तो भारी मतों से हम विधायक बन के और ये सीट जीत करके मैं समाजवादी की झोली में डालने का काम करूंगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हम पर भरोसा जताएंगे तो हम उनको भरोसा दिलाएंगे कि सीट जीतेंगे। आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं, आपको सपा टिकट देती है, आप विधायक बनते हैं, तो क्या ऐसे 4 कार्य करेंगे पुवाया के लिए जो अभी तक किसी ने ना किया? देखिए, यहाँ पे 4 कार्य क्या, सबसे पहला कार्य तो हमारे यहाँ है कि जो किसान रात भर सो नहीं पाता, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये गौशाला को बेहतर बना के और इन जानवरों को गौशाला में पहुँचा के चारा की व्यवस्था करवा के किसानों को रात को उसके घर पे रुकने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जंगल से शेर भी निकल आता है। कई किसान रात को साढ़ बचाने गए, कुछ साढ़ों ने के उससे दुर्घटना से मारे गए, कुछ बाघ का शिकार हो गए, शेर ने शिकार कर लिया। तो ये सुरक्षित करेंगे किसान को, और किसान अपने बच्चों को रात में बैठेगा, बात भी करेगा, बच्चों के साथ सोएगा भी, इंजॉय भी करेगा, रात को आराम से अपने घर पे रहेगा। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता तो ये होगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि जो खाद की कमी है, ये किसान को खाद की कमी किसी प्रकार पे ना आए। हर गोडाउन पे, हर दुकान पे खाद की व्यवस्था पहले से करवाएंगे, जिससे कि किसान को जितनी खाद चाहिए उतनी वो खाद अपने खेत में डाले और उठाए, कोई उसको दिक्कत ना हो। और तीसरी जो बिजली है, बिजली की बहुत बुरी स्थिति है। जब बरसात नहीं होती, बीच में अभी 1 महीने पहले की बात है, जब धान लगना शुरू होता है तो बिजली लो वोल्टेज हो जाती है और ट्रिप करने लगती है। पुरानी जर्जर लाइनें पड़ी हैं, वो आज तक बदली नहीं गई हैं। तो हम अपनी विधानसभा में विद्युत व्यवस्था को बहुत ही सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। और चौथा, हमारे यहाँ जो अस्पताल है भी, वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो अस्पताल सिस्टम है वो ब्लॉक स्तर पे बहुत ही सुचारू रूप से सरकारी हो जाए, जिसमें दवाई फ्री मिले मरीज को। और हमारे जो किसान हैं और जहाँ मज़दूर हैं, उनको किसी प्रकार का बीमार हो जाना, कोई भी बात हो जाना, तो उसको वहीं पे उसका इलाज हो और उनके घर पे इलाज हो। ये आपने 4 पूछा था, 4 तो मैंने ये बता दिए, 5वां मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। उसके बाद हमारा ये जो खिलाड़ी नौजवान हैं हमारे, जो खेतों में खेलते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है और इसके लिए हम स्टेडियम जरूर बनाएंगे। ये मेरी अपनी हार्दिक, ये 5 तो मेरे तो बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर, लेकिन ये 5 हमने सबसे पहले, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे पे भरोसा जताया, हमको टिकट दिया और हम भारी बहुमत से यहाँ जीत करके समाजवादी पार्टी की जीत करवा के ये, और कार्यकर्ताओं के दम पे जीतेंगे हम, और सर्व समाज के दम पे जीतेंगे, और सारे लोगों को साथ लेकर के जीतने का काम करके ये समाजवादी पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके ये 5 काम करवाने का काम करेंगे। चलिए, एक बात और बता दीजिए, 403 में से सपा की कितनी आने वाली हैं अगर सरकार बनती है तो? 403 में जो आज की स्थिति है, अभी बढ़ती जा रही है।
तो क्योंकि बड़ी तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा। अभी आपको देखिए, हम जनता में जाते हैं तो जनता से एक ही सवाल हम करते हैं, जहाँ जनता खुद जवाब देती है कि सोमनाथ के मंदिरों को जो है 17 बार लूटा गया, गनी खां ने लूटा, और भाजपा की सरकार में राम मंदिर को 70 बार लूटा गया 45 दिन में। तो ये एक जो लोगों के ये विश्वास था, एक उन लोगों की जो मतलब यानी कि भगवान को, राम भगवान के भगत हैं, उनको बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जो भाजपा सरकार में हुआ। जितना बड़ा घोटाला, जितना बड़ा वहाँ पे जो चोरियाँ हुई और कैसे हुई, क्यों हुई, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, सिर्फ लीपापोती हो रही है। आप बताइए, आज इतने दिन हो गए हैं और किसी भी मुख्य आरोपी को, जो बड़े आरोपी हैं, उनको नहीं पकड़ा, गरीब लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, और किसी पे भी आज तक कोई बुलडोजर नहीं चला, किसी पे कुछ नहीं हुआ। बताइए, ये तो बहुत बड़ी घटना है कि भगवान के घर से इस तरीके से चोरी करना, और इनका भंडा फोड़ जो है वो भी भगवान राम ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर हाथ रखा, तो उन्होंने ही उजागर किया, ये नहीं तो उजागर भी नहीं होता, ये यही काम इनका चलता रहता। तो उससे क्या है कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता जो है उसमें भारी भाजपा के प्रति रोष है, और इसलिए हम लोग जो है आज 300 प्लस जीतने जा रहे हैं। हाँ, 300 प्लस जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। सेंचुरी लगने वाली है। हाँ जी, सेंचुरी लगेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कहते हैं वही करते हैं। भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो भी हमारा मैनिफेस्टो होता है उसको हम ज़मीन पे उतारते हैं, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। और बताइए, पुवाया की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे 1 मिनट में? पुवाया की जनता के लिए, पुवाया की जनता को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जब मैं जनता में जाता हूं तो मुझे बड़ा प्यार मिलता है, और बहुत सम्मान के साथ जिस गांव में जाता हूं मेरे साथ चल देते हैं, सभी से मिलाते हैं, अपनी समस्या भी रखते हैं। तो मैं पुवाया की जनता से यही अपील करूंगा कि आगे जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडे, अपनी गलतफहमियां, झूठ के पुलंदे है, ये सारे जो है जुमले, बड़े बड़े जुमले, जैसे 15 लाख वाला था, आपके बीच में लेकर के भाजपा आएगी। आप कतई जनता से अपील है कि गुमराह ना हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं साइकिल का ही बटन दबाएं, और साइकिल चाहे किसी को भी टिकट मिले, आप साइकिल का बटन दबा करके भारी बहुमत से साइकिल को जिता देना, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देना। चलिए, धन्यवाद। देखिएगा, हमारे साथ राजवीर जी मौजूद थे। 2027 के चुनाव के बारे में कहीं ना कहीं खुल के चर्चा की है, और दावा भी किया कि कम से कम 50,000 वोटों से जीत का दावा किया, 27 में सरकार बनने का दावा किया, और कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में 6 सीटों पर जीतने का भी दावा किया। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है पुवाया सीट के हालचाल, पुवाया सीट में क्या रहने वाला है, पुवाया का अगला विधायक कौन होगा, पुवाया के क्षेत्रीय मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है, आम जनता के मुद्दे क्या है, वो सभी लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आप लोग पुवाया के हैं, जो भी मुद्दे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, हमारी बात आपने जनता तक पहुंचाई। मैं आपके चैनल का, मिट्टी न्यूज़ का और आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, जनता का भी बात करता हूं, जिन्होंने मेरे दर्शक, जो आपके चैनल के दर्शक, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं।